कहते हैं ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसकी गणना भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कर ली थी। ये सिर्फ मिथ नहीं, ये गणित, खगोल और चेतना की त्रिवेणी थी। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी तब भारत में ग्रहण के सटीक तरीके ज्ञात थे। जब दूरबीन नहीं थी तब जल यंत्र और धूप घड़ी से तारे मापे जाते थे। ये वीडियो खोलता है उस ज्ञान का द्वार जहाँ खगोल शास्त्र केवल विज्ञान नहीं, साक्षात ब्रह्म का दर्शन था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। क्योंकि तारे तो आज भी वही है, बस देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। जब आप रात के आकाश की ओर देखते हैं तो क्या आपको केवल तारे नजर आते हैं, या फिर वो असली रहस्य जो हजारों वर्ष से हमारे ऋषियों, मुनियों और खगोलविदों को खींचते आए हैं? यह है एक यात्रा, एक ऐसे ज्ञान जिसे हमने केवल राशियों तक सीमित कर दिया, लेकिन प्राचीन भारत ने ब्रह्मांड को उससे कहीं आगे देखा है। आज हम उसी ज्ञान की बात करेंगे जिसे हम नक्षत्र विज्ञान और भारतीय खगोल शास्त्र कहते हैं। जहां पश्चिमी जगत 12 राशियों तक सीमित था, वहीं प्राचीन भारत में थे 27 नक्षत्र। हर नक्षत्र जुड़ा है एक विशेष तारा या तारा मंडल से। यह कोई ज्योतिषी कल्पना नहीं थी, बल्कि गहन खगोलीय अवलोकन और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक समझ थी। हर नक्षत्र का एक दैविक गुण, एक शक्ति और एक अर्थ होता है जो केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि आपकी आत्मा की दिशा को प्रकट करता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र केवल ग्रह नक्षत्र नहीं देखता था, वो गति, गणना और गहराई में उतरता था। क्या आप जानते हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिकों ने सदियों पहले ही ग्रहण, सूर्य किरणों का झुकाव और अयनांश की सटीक गणना कर ली थी। उनके पास थे यंत्र, जल यंत्र, घंटी यंत्र और ज्योतिषी चक्र जो बिना किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ब्रह्मांडीय घटनाओं को मापते थे, और वो भी सटीकता से। प्राचीन भारत के लिए खगोल शास्त्र सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो था एक दर्शन। हमारे ऋषियों ने कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा बाहर का ब्रह्मांड है वैसा ही भीतर भी है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से ऋतु, वर्षा, कृषि और मानव जीवन की लय जुड़ी थी। वो ब्रह्मांड को एक जीवंत चेतना मानते थे, जहां हर ग्रह, हर तारा एक गायक की तरह ब्रह्मांडीय संगीत गा रहा होता है, और हम सब उस संगीत के अंश हैं। ये ज्ञान केवल बीता हुआ नहीं है, ये आज भी जिंदा है। आपके जन्म कुंडली में जो नक्षत्र है वो आज भी उसी ब्रह्मांडीय नक्शे को दिखाता है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा था। आज भी नासा और इसरो जैसे संगठन प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रों के सूत्रों को वैलिडेट कर रहे हैं। यह ज्ञान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, गणनात्मक और सांस्कृतिक विरासत है। अब फैसला आपका है, क्या आप इन तारों को सिर्फ देखोगे या इनके पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करोगे? प्राचीन भारत ने जो खगोल का बीज बोया था, अब वो आप में खिल सकता है। जरूरत है जिज्ञासा की। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, नक्षत्राणाम प्रभावेन कृत्सनम जगत व्यवस्थितम यथा दीपे प्रकाशः स्यात् तैस्ते करम विचेष्टितम। अर्थात इन नक्षत्रों के प्रभाव से ही समस्त सृष्टि संचालित होती है। जैसे दीपक से प्रकाश फैलता है, वैसे ही नक्षत्रों से जीवन की क्रियाएं निर्धारित होती है। अगर आपको लगा कि ब्रह्मांड सिर्फ देखने की नहीं, समझने की चीज है, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, मैं नक्षत्रों को समझना चाहता हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी अद्भुत ज्ञान आने वाला है। ये था टेल्स ऑफ सूर्यवंशी का आज का अध्याय, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्हें आज की दुनिया ने भुला दिया है। जय श्री महाकाल।